आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आपको ये काम बीजेपी ने सौंपा है कि मुस्लिम लीडर, खास करके कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को बदनाम किया जाए, इसीलिए आपने ये रिपोर्ट बनाई है। मेरे के दुबई से फोन आया था, तुम्हारे को 150 करोड़ देंगे, तुम्हें मत करो, वो रिपोर्ट मत दो। मेरे को तीन बार मेरे को अटैक भी हुआ था, इसलिए मेरे को गनमैन की सब दिए। अभी भी वो उधर से वो थ्रेट अभी भी है मेरे पास। मेरे को आ रहा है, क्या बहुत उड़ रहे तुम। फिर ओपन में आके क्यों नहीं इसको सीबीआई की दे कर नहीं बोल रहा है? आप बोलिए सीबीआई की दे कर को। हमारा चामराजनगर का एमएलए है जमीर अहमद खान, उन्हें बोला था, उन्हें मिनिस्टरों के बोला था इसको सीबीआई को देना कर को। फिर सीबीआई को देने के लिए आप भी बोलो। वक्फ घोटालों पर मुबनी अनवर मानपड़ी रिपोर्ट विधानसभा में टेबल होने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें भी शामिल हो रही हैं। इस सिलसिले में ख़ास बात करने के लिए अनवर मानपड़ी साहब हैं। आइए जानते हैं क्या ताज़ा अपडेट है इस मामले में। साहब बताएं, अब टेबल हो चुकी है रिपोर्ट, आज तकरीबन 2 दिन गुजर चुके हैं। अब जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट चली गई है, क्या रिव्यू आ रहे हैं रिपोर्ट को लेके, क्या तासुरात हैं एक्सपर्ट्स की? बहुत सारे मीडिया में, ऑनलाइन मीडिया में जो कुछ ये आया था वो बहुत वायरल हुआ था। हर जगह से जो फ़ोन आ रहे, बीदर से तक मंगलूर तक, बहुत हमारे मुसलमान भाई पूछ रहे अच्छा काम हुआ, हम आपके साथ हैं, हम लड़ाई को रेडी है। वैसा कहे तो नहीं हो जाएगा। ये उधर उठ के रास्ते पे आके हमारे मांग पूरी करो करके एक हड़ताल निकलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक का प्रॉपर्टी है, वैसा करना है। और एक मैं जो सुना, जो रहमान खान जी ने कहा, मैं बहुत खुशी हूँ, वैसा मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ वो विंडसर मैनर का एग्रीमेंट का ड्राफ्ट किया हूँ करके। क्या भैया, क्या बात कर रहे हैं रहमान खान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? वो क्यों ड्राफ्ट किया आपने? वो भी तब 5,000 को तो उतना बड़ा जगह उस लोग को दिया, क्यों किया? अच्छा, सीईओ थे असगर अली ट्रस्ट के, वो सीए थे, तो एज ए सीए उन्होंने वो काम किया। वो सीए रहने तो कुछ नहीं थे, उन्होंने तो मुसलमानों का लीडर था, वैसा प्रॉपर्टी वैसा देने में उन्हें क्यों नहीं रोका? और उसके बाद में कुछ वो सब लड़ाई गिड़ाई होने कर बाद में उन्हें किधर शामिल हुआ? उसको वो उस तरफ से बात कर रहे थे, और उन्हें खुद उसका बुक में लिखा है, हमारे पास जो ताकत नहीं है ये लड़ाई करने के वास्ते, इसलिए जो कुछ हमारे जो प्रॉपर्टी लिया उसको बुला के हम साथ में मिलजुल के आधा उसको आधा हमको दे लेके हम खुश रहेंगे। ये कैसा होता है मामला? परसों ही बोला था, ये कैसा मामला, ये कैसा सजेशन है रहमान खान का? फिर ओपन में आके क्यों नहीं इसको सीबीआई की दे कर नहीं बोल रहा है? आप बोलिए सीबीआई की दे कर को। हमारा चामराजनगर का एमएलए है जमीर अहमद खान, उन्हें बोला था, उन्हें मिनिस्टरों के बोला था इसको सीबीआई को देना कर को। फिर सीबीआई को देने के लिए आप भी बोलो। और हमारा सरकार को भी विनती है, मेरे सरकार को भी विनती है, आप लोग फौरन इसको देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, नहीं तो हमारा सरकार के ऊपर अपवाद आ जाएगा, हमारा सरकार के ऊपर अपवाद आ जाएगा। इसलिए वो भी मैं बोल रहा हूँ। और हमारा मुस्लिम लोग हर जगह में, हर आदमी खत लिखना चाहिए और हड़ताल करना चाहिए। फौरन ये इसको सीबीआई दे दो, और जो हमारा हक का आस्ती जो है, वक्फ आस्ती प्रॉपर्टी जो है, वापस दे जो। हमारा जो मुस्लिम मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वापस दे दो, और हमारा मुस्लिम लोग बच्चे को उचित फ्री एजुकेशन मिलने दो। अब करो, और हर मुसलमान का सर का ऊपर एक छत्र रहना चाहिए, उसके बाद लड़ाई करो, उतना पैसे हमारे पास है।
साहब ये बताइए कि अभी ये रिपोर्ट टेबल होने के बाद में आपकी वज़ीर आला से यानी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो इसको लीड कर रहे हैं इस मामले को, उनसे मुलाकात हुई है, और क्या इसमें अपडेट है? उसमें मुलाकात तो फोन पे मुलाकात हुए, और आज 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 उसका मीटिंग को बुला है। मैं मीटिंग को जाने वाला हूँ और उसके कहने वाला हूँ भी है। और जो कुछ ये पहली बार जो ऐसा एक विषय का मंडन हो रहा है और उसको चर्चा नहीं हो रहा है, इसलिए वो चर्चा करने के लिए हमारा सरकार को मैं बोलूँगा, कह दूँगा और करना चाहिए, नहीं तो हमारा सरकार को भी ये अपवाद आ जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आपकी रिपोर्ट को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर पा रहा है? जब तक मेरा रिपोर्ट 8 साल से सब जगह में फैल रहे थे, सब ये हर टीवी लोग आके मेरे पास मेरे को रिपोर्ट दे दो, मेरे को रिपोर्ट दे दो, हम हलचल मचाएगा, सब में तो करेगा बोलने वाले थे। अब जो रिपोर्ट बाहर आ गए वो कुछ नहीं कर रहा है। तब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि लिए जो मैं रिपोर्ट दिया था वो सदन का प्रॉपर्टी था, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी था, मैं किसको नहीं दे सकता। पहले वो लोग देखने के बाद, पब्लिक डोमेन के आने के बाद मैं देना था, क्योंकि लिए उसका पवित्रता खराब हो जाता और रिपोर्ट खराब होता था। अब जो पब्लिक डोमेन में आ गए, उधर मंडन हो गए, अब वो लोग नहीं आके पूछता है, नहीं लेके जाता है। और हर मेन स्ट्रीम टीवी लोग ने अब तक उसके बारे में हलचल मचाने के पीछे हट रहे। क्यों पीछे हट रहे? क्या हो रहा है? क्या ये पावर है? किसका पावर है? क्या पैसे का पावर है? आप लोग समझना चाहिए। बीजेपी से ज़्यादा पावर तो किसी के पास नहीं है फिलहाल। नहीं, ये लोग जो हमारा जो प्रॉपर्टी जो हमारा कब्जा किए, वो 4 लाख का ऊपर का 4 लाख करोड़ के ऊपर का सब रजिस्टर वैल्यू का प्रॉपर्टी है। उसका एक्चुअली मार्केट वैल्यू रहेगा 30 लाख करोड़ के ऊपर है। वो पैसे नहीं किया, वो पैसे से किसी को भी कभी भी खरीद कर सकते थे। मेरे के बीच तब मैंने रिपोर्ट देने के टाइम पर मेरे के दुबई से फोन आया था, तुम्हारे 150 करोड़ देंगे, तुम्हें मत करो, वो रिपोर्ट मत दो, रिपोर्ट को मत दो, मुझको बंद करो। कौन करे थे सर आपको फोन? किसके तरफ से ऑफर था? दुबई से मेरे को फोन आए थे। मेरे एक दोस्त थे, मेरे दोस्त के पास वो लोग एक बजे थे, और उसके पहले वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ही मेरे को खुद फोन किया था। तुम क्या चाहिए बोल, हम करेंगे कर को। कौन थे सर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन? तब एक वकील था, उसका बारे में भी रिकॉर्डिंग मैं पुलिस वाले को दिया था, तभी दिया था 2012 में। ऐसा जो पैसा और उसका ताकत है ना, बहुत बड़ा है। मेरे को तीन बार मेरे को अटैक भी हुआ था, इसलिए मेरे को गनमैन की सब दिए। अभी भी वो उधर से वो थ्रेट अभी भी है मेरे पास। मेरे को आ रहा है, क्या बहुत उड़ रहे तुम, कब तक उड़ेंगे देखेंगे। ये कॉल जो आता है मतलब रिकॉर्ड नहीं करने को होता है ये कॉल, क्योंकि ये कॉल आता है इंटरनेट कॉल में आता है। इसलिए मैं पुलिस वाले को बोला हूँ मेरे फोन को टैप करने के वास्ते। कौन फोन आया था अब मालूम पड़ेगा, कौन सा इंटरनेट से कॉल से आ रहा है कर को। कल तक आ रहा था। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आरएसएस से जुड़े हैं। आपको ये काम बीजेपी ने सौंपा है कि मुस्लिम लीडर, खास करके कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों को बदनाम किया जाए, इसीलिए आपने ये रिपोर्ट बनाई है? भैया, ये रिपोर्ट मैं कांग्रेस लीडर हो के, मैं माइनॉरिटी कमेटी कांग्रेस हो के नहीं कर बोले नहीं। वैसे रहते तो अब तक हमारा हर बीजेपी लोग जम करके अब तक देते थे, अब तक सीबीआई को दे के होते थे। वैसा रहे तो वैसा नहीं। तो आप बीजेपी से भी आप लड़ रहे हैं कि इसको सीबीआई को दो, इसको करो? मैं हर आदमी के लिए लड़ने के तैयार हूँ। जो ये सच्ची बात है, जो हमारा मुसलमान का जो प्रॉपर्टी गया है वापस आना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है वो सब प्रॉपर्टी वापस आके उससे हमारा गरीब मुसलमान को फ़ायदा होना है।
फ्री मेडिकल सीट, इंजीनियरिंग सीट सब मिलना चाहिए, उसके बाद से लड़ाई करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। अब तक मेरे पास एक इल्ज़ाम भी आप बताए तो हम आप क्या करते क्या बोलते हैं वो पनिशमेंट लेने का तैयार हूँ। एक पैसा अब तक चीको नहीं, छीने कभी नहीं। इसलिए मेरा नाम मेरा नाम इतना शानदार है। अभी भी मैं बोलता हूँ हमारे मुसलमान भाई लोग के लिए, उठो, जागो, तुम्हारा हक को मांगो, और हमारा आइंदा हमारा जो नस्लों को, आने वाले नस्लों को फायदा होने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अनवर मानपाड़ी साहब। आज इन्होंने बहुत सारे खुलासे भी किए हैं। इनका कहना है कि इन्हें दुबई से भी कॉल आया था और ऑफर दिया गया था कि रिपोर्ट को न पेश किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अनवर मानपाड़ी साहब का कहना है कि वो हर मुकाबले को फेस करने के लिए तैयार हैं, हर मुकाबला लड़ने के लिए तैयार हैं, हर किसी से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वो बीजेपी के साथ भी लड़ने के लिए तैयार हैं अगर ये रिपोर्ट नहीं इस रिपोर्ट पे नहीं कार्रवाई होती है। तो इनका सीधा सीधा मुतालबा है कि ये रिपोर्ट अब इस मामले को जो है सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए, ताकि ये पूरा मामला साफ हो और ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को वापस मिल जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।